शिवाय नमः। विवेक चूड़ामणि। पिछला प्रसंग था प्रश्न विचार। जो शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न पूछे थे चार कि मनुष्य शरीर क्या है और इसमें माया क्या है, ईश्वर क्या है और कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और उसका साधन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो भगवान गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे प्रश्न तो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ही गूढ़ हैं। सूत्र पायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्य मुमुक्ष भी। जो तुमने प्रश्न पूछे हैं बहुत ही गंभीर अर्थ को लिए हुए और मुमुक्ष के जानने योग्य हैं। इसलिए मैं जो है बहुत ही तुमसे प्रभावित हूँ और मैं जो उपदेश करता हूँ उसको तुम शांति पूर्वक सुनो, तुम निश्चित ही भवबंधन से छूट जाओगे, मोक्ष को प्राप्त होगे। और मोक्ष को प्राप्त होने के लिए फिर बताया कि वैराग्य, विवेक, खट संपत्ति और कर्मों में आसक्त युक्त न होना, मतलब निष्काम कर्म करना, जिसको सेवा कर्म कहते हैं, और गुरु के बताए हुए वचनों को सुनना, उसका मनन करना और उसको निधिध्यासन, मतलब वो अपने चरित्र में, अपने कार्य व्यवहार में, हमारे भजन ध्यान में वो चरितार्थ हो। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसको करना, ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, और धीरे धीरे करते करते अभ्यास से तुम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा गुरुजी ने उनको कहा। अब अगला प्रसंग है स्थूल शरीर का वर्णन। तीन तरह के शरीर जो कहे गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उसमें पहला है स्थूल शरीर का वर्णन। स्थूल शरीर किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? मज्जा स्थित मेद पलरक्त चर्म त्वगाहे धैर्यु धीरे वीर्यम पायोरक्षो भुज पृष्ठमस्तकै रक्तैरूपांगे रूपयुक्तमेतम् अहमेति प्रथिमं शरीरम मोहास्पदम स्थूल मितेयते बुद्धे। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को ही विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर यही है जो दिखता है, शरीर बाहर से, जो बाहर से दिख रहा है, मतलब पैर, हाथ, मुख, नाक, ये इसके फिर जिसके अंदर जो सप्त धातुएं जिनको कही जाती हैं, मज्जा, अस्थि, मेद। मज्जा मतलब जिसमें बोन मैरो जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड वगैरह का हड्डियों के बीच के जो पार्ट होता है उसको बोन मैरो। अस्थि हड्डी हो गई। मेद हो गया, मांस हो गया। मेद मतलब जो जिसको वाइट ब्लड कह सकते हैं, वाइट ब्लड कार्सेस कह सकते हैं, या कि जो एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, जिसको हाँ जो भी है, मतलब कि मेद होता है। मेद हो गया, मांस हो गया, रक्त हो गया और चमड़ी हो गई, त्वचा हो गई। तो इन सब 7 धातुओं से और बाहरी जो ढका हुआ शरीर है, इससे जो है ये पूरे के पूरे अंग बनते हैं। और मैं और मेरा से युक्त मोह रूपी आश्रय रूपी देह को बुद्धान लोग जो है शरीर कहते हैं। फिर आगे नभो नभस्तम हनाम्बुमूयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परं शौर्मिलातानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीरेव वः मात्रास्पदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच
मुखाय भोक्तुम। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर के स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय भी होते हैं। तो ये भूत होते हैं जिनको सूक्ष्म भूत या महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं के अंश से, इन्हीं को आपस में मिल करके जिनको पंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। मतलब 5 चीजें आपस में मिल करके एक दूसरे में मिल करके और पंचीकृत पंच महाभूत ये शरीर का निर्माण होता है। पंचीकृत पंच महाभूत, तो इससे स्थूल शरीर जो है पंचीकृत पंच महाभूत 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। पंचीकृत पंच महाभूत से इसको बोलते हैं। तो स्थूल शरीर से मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के आपस में मिलन से जो है विभिन्न तरह की संरचनाएं बनती हैं स्थूल शरीर में। और इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के इनके विषय भी बनते हैं, है ना। जो भी चीजें ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो 5 चीजें से एक तो होंगी, उस 6वीं चीज थोड़ी हो जाएगी। 5 चीज होंगी, एक पृथ्वी हो गया, जल होगा, अग्नि होगा, वायु होगा, आकाश होगा। भाई हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो रस रहता है ना, तो रस भी एक तत्व ही है पंच महाभूतों में से। पृथ्वी तत्व रहता है। कोई भी स्पर्श करेंगे, मान लो हवा जली, तो वो भी वायु का ही रूप रहेगी, ठीक है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से कहीं इंद्रियों के माध्यम से कहीं गमन किए तो वो भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कि आकाश, वायु, तेज इसी का अनुभव करेगा ना। भाई धूप लगी तो हमको गर्मी लगी, तो उसमें भी तेज वायु हो गए। तो इनके जितने भी इंद्रियां होती हैं इनके सबके विषय होते हैं। जैसे दृश्य इंद्रिय का देखना हो जाएगा, रंग बिरंग, काला, भूरा, नीला, हरा, बड़ा, छोटा, ये इसका गुण होता है। घ्राण इंद्रिय का सूंघना होता है कि कैसा सुगंध होगा, उसको पहचान दे जाते हैं कि अच्छा खुशबूदार है कि बदबूदार है, कि कैसा है। कोई चीज हम खाते हैं तो रस इंद्रिय उसका रस लेती है कि कड़वा है कि मीठा है। श्रव्य इंद्रिय जो है सुनती है कि हाँ इधर से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, कौन सी आवाज आ रही है ना। तो ये 5 चीजें किससे आती हैं? ये मतलब जो भी इंद्रियों के विषय आते हैं, जो ये सुनाई देते हैं, जो हमने देखा अभी बताया, तो किनसे 5 चीजें से तो आएंगी, 6वीं चीज थोड़ी आएगी, है 5 चीजों से आएंगी ना, 5 चीजों से। तो इसलिए इनके ये शरीर भी 5 चीजों से बना हुआ है और उनके भोगने वाले विषय भी 5 चीजों से ही मिलकर के बने हुए हैं। या येषु मूढ़ा विषयोषु वृद्धा रगो रूपाशेव सुदुर्दमेन आयांति निर्यांतर्ध ऊर्ध्वमुच्चे स्वकर्म दूतेन जायेत नीता। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते रहते हैं। अब जो मूढ़, अब भाई जो विषयों से आसक्त व्यक्ति है, जिसने इस स्थूल शरीर में आसक्ति की है ना, उसको क्या कहा गया? इसको मूर्ख कहा गया। गीता में तो धूर्त कह दिया गया है, मूर्ख, मूढ़, धूर्त। तो मूढ़ बुद्धि वो मूर्ख है अपने शास्त्रों के हिसाब से। विषयों में जो आसक्त है, जो संसारिक विषयों को ही सही माने बैठा हुआ है, उसी में रागित है, उसी में दोषित है, उसी में सुख देख रहा है, उसी में दुखी हो रहा है और सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधनों से बंध चुका है। हाँ कि ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे पिताजी, मतलब जो संसारिक बंधन होते हैं, है ना, उनको दृढ़ता पूर्वक जकड़ चुका है, एकदम जकड़ चुका है पूरी तरह। उसकी मानसिकता जो है उनमें मोह में जो है बंधन में बंध चुकी है, बंध गई है। वे कर्म रूपी दूतों द्वारा, भाई कर्मों के तो बंधन में बंधे हुए हैं, हमने
कर्म के बंधन से तो ही माना। हमने कुछ कर्म किया, हमने कोई हमने फैक्ट्री मतलब XYZ मान लें कोई फैक्ट्री लगाई। अब फैक्ट्री लगाई तो हम कर्मों के द्वारा तो अपने लगाए, अब फिर उससे मोहित हो गए पूरी तरीके से। अब पूरा दिन रात जो है उसको चलाने में, बढ़ाने में, बचाने में जो है हम सब खर्च किए पड़े हैं, है ना, पूरी तरीके से। तो कर्म रूपी दूतों के द्वारा, उन्हीं कर्म रूपी दूतों के द्वारा हम प्रेरित हो करके हम प्रेरित हो जाएंगे। और जब हम इसी के द्वारा उन कर्मों से प्रेरित होकर के हम अच्छे और बुरे जन्मों और योनियों में फिर आते जाते रहते हैं। तो कहते हैं भाई जो आदमी मोहित हो जाता है तो फिर उसका जो है जो मोह की वजह से वो अगले जन्म में फिर वो उसको भोगना पड़ता है। जो बंधन होता है ना उसको भोगना पड़ता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो हमको भोग करके फिर मुक्त होता है। तो जो मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियाँ होती हैं क्या कहलाती हैं? भोग योनियाँ कहलाती है ना। मनुष्य योनि जो होती है एक मोक्ष योनि होती है, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। बाकी जितनी योनियाँ होती हैं भोग योनि, वो बंधी हुई योनियाँ होती हैं, वो मुक्त नहीं होती हैं। इस तरीके से जो है ये स्थूल शरीर के बारे में पूरी तरह से बताया कि ये 7 धातुओं और 4 विभागों से बना होता है कि पेट, पैर, पेट, पीठ, भुजा और मस्तक, इन सब चीज़ों से 5 चीज़ों से हो गया है, ठीक है। और इसमें मैं और मेरापन का जो है अहम भाव रहता है लोगों की, ये मैं शरीर हूँ, मैं हूँ और ये शरीर मेरा है, ये अहम भाव रहता है। और ये 5 चीज़ों से बन के रहता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जो इनके विषय भी होते हैं वो भी 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूढ़ व्यक्ति, जो अज्ञानी, मूढ़ मतलब अज्ञानी जिनको ज्ञान नहीं है, वो इनमें रागित होकर के और इसको सुदृढ़ता पूर्वक इसके बंधन में बंध जाते हैं और अपने कर्मों के कर्म रूपी दूतों के द्वारा प्रेरित होकर के और तिरिया की योनियाँ 84 लाख जिनको योनियों कहे जाते हैं, उनमें आते जाते भटकते रहते हैं। ठीक, तो आज यहीं तक लेते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।